जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों अधातु से जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम धातुएं और धात्विक यौगिक या उनके कंपाउंड या उनके एप्लीकेशन या यूजेस के बारे में देखेंगे। तो जिसमें से दोस्तों लगभग 1184 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैं बायोलॉजी को शुरू करूं, तो साथ ही साथ दोस्तों बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का एक एक अल्टरनेट चलेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। टाइम मिले तो 2 वीडियो डेली बनाएंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो अल्टरनेट से चलेंगे। एक दिन बायोलॉजी चलेगा और एक दिन केमिस्ट्री चलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे सोडियम के बारे में जानेंगे, सोडियम धातु के बारे में। तो सोडियम धातु से संबंधित पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोडियम धातु की अगर बात करें दोस्तों, तो सोडियम हमारा क्या, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो सोडियम धातु हमारा है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। जिसमें से दोस्तों जैसे कि हमारे ग्रुप 1 का एलिमेंट की बात करें तो कौन सा होता है? हे, ली, ना, कर, रब, से, हरियाद। ये टोटल हमारा क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिसमें से सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इसी के बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है उसे अल्कलाइन मेटल या क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। क्षारीय धातु, अल्कलाइन मेटल या तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। अब हम दोस्तों सोडियम के बारे में जान लेते हैं। तो सोडियम की अगर एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों तो ये कितना होता है? 11 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 1 1 होता है। और इसकी वैलेंसी या संयोजकता की बात करें तो 1 होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों क्या होता है? 1 होता है। और दोस्तों इसका विभिन्न प्रकार का यूज़ भी होता है, ये हम आगे देखेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों वैसे वैसे हम क्वेश्चन का यूज़ के बारे में देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? देखिए दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारा क्या आता है? NaOH। ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें दोस्तों जो OH लगा होता है वो हमारा एक प्रकार का क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है या तो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। देखिए दोस्तों अगर हम NaOH की बात करें तो इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका बनाने जो डिटर्जेंट या तो साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में भी किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कार्बन के निर्माण में भी, यानी कि कागज़ के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नहीं दोस्तों, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका इस्तेमाल कठोरता दूर करने के लिए नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन जो इससे हमारा क्या बना किया जाता है? डिटर्जेंट और साबुन बनाया जाता है। साबुन और डिटर्जेंट से हमारा जल की कठोरता दूर होता है, लेकिन NaOH से जल की कठोरता दूर नहीं होता है। दोस्तों ये 1 नंबर कथन और 2 नंबर का कथन बिल्कुल सत्य बताया गया है, लेकिन जो तीसरा कथन है वो क्या है? गलत है या उपयोग में नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जल की कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। धोवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों धोवन सोडा की बात करें तो धोवन सोडा का हमारा सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ये हमारा क्या है? धोवन सोडा का सूत्र है। Na2CO3 क्या है हमारा? ये धोवन धोवन सोडा का सूत्र है। तो जो धोवन सोडा ये MgCO3 दिया गया है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा Na2CO3 होता है। और दोस्तों Na2CO3 के साथ साथ यहाँ पे जल का अणु भी होता है, 10H2O पाया जाता है। तो धोवन सोडा का विवरण अभिकर्मक यानी कि डिक्लोराइजिंग के लिए एजेंट है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। धोवन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किए जाते हैं? नहीं दोस्तों, धोवन सोडा को जो जल में कठोरता होता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है धोवन सोडा को। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। कांच के निर्माण के लिए धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, जो कांच का निर्माण होता है इसमें धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का सूत्र हमारा दोस्तों जो खाने वाला सोडा होता है उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। तो जो हमारा NaHCO3 होता है ये हमारा खाने का सोडा होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है या देखिए दोस्तों, इसका दो नाम होता है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है इसे, बाइकार्बोनेट। और इसी का नाम दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो खाने वाला सोडा होता है दोस्तों, उसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो क्या हम बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। अगर हम NaHCO3 में अगर NaHCO3 के साथ टार्टरिक अम्ल को अगर मिला दिया जाए, टार्टरिक एसिड या अम्ल को मिला दिया जाए, तो वो हमारा बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो पहला कथन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन क्या है सही, हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्यय अम्ल या एंटा एसिड में एक घटक के रूप में, बिल्कुल सही दोस्तों, एंटा एसिड के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दोस्तों एंटा एसिड का मतलब क्या हुआ, जब हम खाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। कोई अगर तेलीय सामान वाली चीज़ कुछ खा लेते हैं, हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो NaOH या तो NaOH या तो MgOH को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों क्षार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटा एसिड को हटाने के लिए, यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए। विरंजक क्रिया, विरंजक क्रिया बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि विरंजक मतलब होता है हमारा जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक, यानी कि जो हमारा पानी को शुद्ध करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। वो तो क्या हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा से विरंजक चूर्ण नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सी नंबर का कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही आंसर लेकिन क्या हो जाएगा? सी नंबर का ही हो जाएगा। सोडा एसिड अग्निशामकों में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है दोस्तों। अग्निशामक का अर्थ है जब जब कहीं आग लग जाता है तो सोडा एसिड का अग्निशामकों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? देखिए दोस्तों, अगर धोवन सोडा की प्रकृति की बात करें तो वो हमारा दोस्तों क्षारीय नेचर का होता है, या अल्कलाइन होता है या क्षारीय होता है। अल्कलाइन या अल्कली या क्षारीय होता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक से होने वाली दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? अगर मधुमक्खी के डंक की बात करें दोस्तों, अगर मधुमक्खी किसी को काटता है, अगर मधुमक्खी किसी को काटता है, तो मधुमक्खी जब काटता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। तो काटता है तो वो मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेस को मिलाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेस को मिलाना चाहिए। और पहले भी हम क्या पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल बनता है या सॉल्ट का निर्माण करता है। न्यूट्रल या तो सॉल्ट का निर्माण करता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। तो मिथेनिक एसिड जब मधुमक्खी काटता है तो मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो उस मिथेनोइक एसिड से क्या होता है? जलन होता है। तो उस मिथेनोइक एसिड को खत्म करने के लिए हमें बेस मिलाना पड़ता है। और बेस के रूप में जो हम मिलाएंगे उसमें क्या मिलाएंगे? बेकिंग सोडा को मिलाएंगे, जो खाने वाला सूत्र हमारा होता है NaSCO3। तो हम खाने वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे? मधुमक्खी के डंक से काटे हुए से हम राहत पा सकेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा जो होता है हमारा दोस्तों, NaOH को ही कास्टिक सोडा बोला जाता है। NaOH को क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा बोला जाता है। और बेकिंग पाउडर का तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों, NaHCO3। जो खाने वाला सोडा हमारा वो क्या होता है? NaOH था। यानी कि पहला का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर हमारा कौन सा था? ए नंबर का हो जाएगा। और जो बी नंबर का हो जाएगा
Na2CO3, तो Na2CO3 हमारा क्या होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है, यानी कि ए का सी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा और तीसरा का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पहला का सी, तो पहला का सी किस में हमारा, पहला का सी ए और डी में है, तो दो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, कट गया, यानी कि दूसरा का ए, दूसरा का ए हमारा, यानी कि ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें मिस टाइपिंग है दोस्तों, खाने का सोडा का यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी ऑप्शन ऐड करते हैं दोस्तों। जो सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा Na2SO4 दिया गया है, और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, NaHCO3 है। ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये डी नंबर का जो है क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो जो धोवन यानी कि खाने सोडा की बात करें दोस्तों, खाने की सोडा की बात करें या बेकिंग सोडा का, वो हमारा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सी, बिल्कुल गलत दोस्तों। बेकिंग सोडा का सूत्र हमारा NaSO4, CaSO4 नहीं बल्कि NaHCO3 होता है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत कथन बताया गया है। बेकिंग सोडा से को खिलौने या तो खिलौने का सजावटी सामान या सतहों को चिकना करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा दोस्तों जो खाने का सोडा होता है, तो ये खाने का काम आएगा। अगर चिकना सतह करने की बात होता तो वो हमारा यहाँ पे Na2CO3 होता, जो धोवन सोडा होता है। क्या होता है, धोवन सोडा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, बेकिंग सोडा के बारे में बोला गया है। तो ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है। देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक कोई दुर्बल अम्ल या एसिड की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, कार्बोनेट, यानी कि दुर्बल अम्ल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हम टार्टरिक अम्ल ले लेते हैं, टार्टरिक एसिड। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जब बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ बेकिंग सोडा से क्या करना होगा, बेकिंग पाउडर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेकिंग पाउडर कर देंगे, तो सी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, NaOH, और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों, हमने पहले क्लास में भी देख चुके थे, मतलब पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हैं कि इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है। इसका जो है डिटर्जेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट डिटर्जेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कागज़ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, कागज़ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो धातु में जंग वगैरह लगाता है या गंदा लगा होता है, उसको साफ करने में भी काम आता है। जो धातु में गंध या कुछ होता है तो उसको डिग्रेजिंग डिग्रीजिंग या साफ करने का काम आता है। क्या होता है, डिग्रीसिंग। डिग्रीसिंग मतलब क्या, किसी धातु में अगर ग्रीस लग गया तो ग्रीस को हटाना, या तो गंदगी जो होता है उसको साफ करना। तो ये हमारा क्या होता है, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, कास्टिक सोडा। इन तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिठाई बनाने की बात करें दोस्तों, तो इसमें कास्टिक सोडा नहीं बल्कि बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा, या ऑप्शन हो जाएगा।
कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता। सेम क्वेश्चन दोस्तों, कास्टिक सोडा हमारा क्या है, NaOH को ही क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो हमने क्या देखा पिछला क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो हमारा कास्टिक सोडा है कागज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल सही। डिटर्जेंट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, कागज एवं लुगदी उद्योग यानी कि कागज कागज बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कपड़ा कागज दोनों में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये ABC क्या है, तीनों कथन सही दिया गया है। लेकिन अमोनिया का निर्माण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अमोनिया हमारा क्या होता है, अमोनिया के सूत्र की बात करें तो वो हमारा NH3 होता है। तो NH3 जब होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ना तो हाइड्रोजन है दोस्तों, लेकिन ये OH हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है। तो ना ये हमारा, और Na जो है वो सोडियम धातु है। तो इससे यहाँ पे कोई रिलेशन लिंक दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा अमोनियम निर्माण नहीं हो सकता है। तो D नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा NaCO3 का निर्माण करेगा। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, H2 यानी कि जल का अणु का भी निर्माण करेगा। ये हमारा क्या कर निर्माण कर रहा है। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, जब हम इसको लेकर गर्म करेंगे तब दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का हमारा निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगा नहीं। सोडियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों तो NaCl की बात कर रहा है। तो क्लोरीन कहीं पे इस NaSO3 में क्लोरीन का कहीं नाम ही नहीं है। तो क्लोराइड तो आने का संभावना ही नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों अगर सोडियम एसीटेट फॉर्मूला की बात करें तो हमारा CH3COONA होता है। क्या होता है, CH3COONA। तो ये दोस्तों हमारा कहीं निर्माण होने का संभावना हो ही नहीं सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल का अणु का निर्माण करता है गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट का या तो बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन उपयोगों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बेकिंग सोडा निर्माण की बात करें कि बेकिंग सोडा हमारा बनाया कैसे जाता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या क्या इस्तेमाल होता है वो देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे NaCl नमक लिया जाता है, और नमक के साथ जल मिलाया जाता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलाया जाता है, और उसके साथ साथ NH3 यानी कि अमोनिया भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, अमोनिया भी मिलाया जाता है। और जब इसका रिएक्शन करवाया जाए, जब इसको रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हमारा NH4Cl निकलेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3 निकलेगा। क्या निकलेगा, NaHCO3। तो जिसमें से दोस्तों जो NH4Cl होता है उसे दोस्तों नौसादर के नाम से जाना जाता है, नौसादर के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा दोस्तों बेकिंग सोडा होता है। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या देखा हम लोगों ने, क्या किसकी किसकी जरूरत पड़ा है, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सोडियम क्लोराइड किसी में है, इसमें ए में नहीं है, बी में भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ये NaCl क्या है दोस्तों, नमक हमारा। तो ये सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत है, और अमोनिया अमोनिया का भी जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, जल भी का जरूरत है, लेकिन इसमें जल नहीं दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी नंबर का। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए, तो अगर बोरेक्स के निर्माण की बात करें तो बोरेक्स का फॉर्मूला जो हमारा होता है दोस्तों, जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, Na2B4O7.10H2O होता है। ये हमारा क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। बोरेक्स का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। और इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो उसमें हमारा धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो बोरेक्स निर्माण में काम आता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर मिश्रण हम लोगों ने क्या देखा था, जो बेकिंग पाउडर था, बेकिंग जो सोडा था, अगर बेकिंग सोडा में हमने टार्टरिक अम्ल को अगर मिलाया
टार्ट्रिक एसिड को मिलाया, उसके बाद क्या बन जाता था, बेकिंग पाउडर बन जाता था। उसके बाद क्या बनता था, बेकिंग पाउडर बन जाता था, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा। बेकिंग सोडा मजबूत अम्ल, बेकिंग सोडा कमजोर क्षार, बेकिंग सोडा हल्का खाद्य अम्ल, बेकिंग सोडा। यानी कि दोस्तों जो टार्ट्रिक अम्ल की बात करें यहाँ पे, तो टार्ट्रिक अम्ल हमारा क्या है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है, या तो खाने योग्य एसिड होता है जिसकी कम मतलब हल्का, वीक एसिड दोस्तों क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बेकिंग, अगर मजबूत अम्ल मिलाएंगे तो भी नहीं, कमजोर क्षार भी नहीं और मजबूत क्षार भी नहीं, यानी कि जो वीक एसिड होता है उसको मिलाते हैं, या कमजोर अम्ल होता है बेकिंग सोडा के साथ मिलाने पर हमारा क्या बनाता है, बेकिंग पाउडर बनाता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, धावन सोडा के उपयोग की बात करें, हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कागज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और कांच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो इसमें कोई योगदान नहीं होता है धावन सोडा का। क्या होता है, नहीं होता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्लभ असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, NaCl के साथ हम लोगों ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया था, फिर H2O मिलाया था, फिर दोस्तों अमोनिया मिलाया था, और इसको मिलाने के बाद हम लोगों ने NaHCO3 प्लस NH4Cl का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, और ये नौसादर का फॉर्मूला है तो ये हमारा बनता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि बेकिंग सोडा, ये क्या हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर की बात करें दोस्तों, तो इस NaHCO3 में अगर हम वीक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल को मिला दें, टार्ट्रिक एसिड को मिला दें तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इनमें से कौन सा लवण प्रत्यय अम्लों एंटासिड का एक सक्रिय संघटक होता है। देखिए दोस्तों, एंटा एसिड का मतलब क्या होता है, एंटा एसिड की बात करें तो वो एसिडिटी के बारे में बात होता है। एसिडिटी, जब हम लोग खाना खाते हैं तो एसिडिटी हमें हो जाता है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, NaHCO3 या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, या तो साथ ही साथ MgOH का होल 2 का इस्तेमाल करते हैं, OH का होल 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो बी नंबर का होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक एंटा एसिड के रूप में काम करता है। और यहाँ पे हमारा दोस्तों Na2CO3 क्या है, एक धोवन सोडा का सूत्र है हमारा, धोवन सोडा का सूत्र है। और CaOCl2 क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, या तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हम कह सकते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया, दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए। अगर उसकी टी शर्ट में दाग लग गया, तो दाग जब लग गया तो हम कपड़ा किससे साफ करते हैं, अगर हम कपड़ा साफ की बात करते हैं तो Na2CO3 यानी कि धोवन सोडा से इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम, धोवन सोडा से साफ करते हैं, तो धोवन सोडा का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ये हमारा क्या है, NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, और ये हमारा क्या है, Na2CO3, तो ये हमारा क्या धोवन सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी कि ये क्या है, NaCl है, जो खाने वाला नमक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो दाग छुड़ाने का काम करेगा। धोवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अगर धोवन सोडा की बात करें दोस्तों, तो धोवन सोडा बनाने के लिए NaCl सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ अमोनियम गैस का भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बुझा हुआ चूना होता है, CaCO3, बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहता है, बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, तब जाके क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O बन करके हमारा
धोवन सोडा सूत्र निकल करके आता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे कौन सा दिया गया, NaCl, 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 अगर डी नंबर पे ऑप्शन दिया गया है, NH3 नहीं दिया है, CSCO3 नहीं दिया गया, तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या किया था दोस्तों, NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों NaCl और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, NaCl और NH3 का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेकिंग सोडा में भी इस्तेमाल किया जाता है और धोवन सोडा में भी, बेकिंग सोडा में भी इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, और धोवन सोडा या तो वॉशिंग सोडा में भी इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में बिल्कुल सही है, घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधक अपमार्जक के रूप में बिल्कुल सही, साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तो ये भी सही है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये भी सही है, केक को सेंकने के लिए, ये दोस्तों क्या हम साबुन और सर्फ का इस्तेमाल करेंगे केक सेंकने के लिए, तो 4 नंबर का यहाँ पे कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है, तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, धोवन सोडा के लिए NaCl इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, NH3 का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, NH3 का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो सही मिलान यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि NaCl, NH3 और CO2। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, जब NaSO3 जब इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O का निर्माण होता है, क्या होता है, H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे दिया गया है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण नहीं होता है, सोडियम ऑक्साइड का नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये देखिए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे डी नंबर का हो जाएगा। सोडा एसिड अग्निशामक अंतरों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, तो सोडा एसिड की बात करें दोस्तों तो सोडा एसिड का क्या अर्थ हुआ, यानी कि अग्निशामक, यानी कि जो आग जब लग जाता है तो उसमें जब हम बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने क्या देखा था, जो बेकिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, अग्निशामक में क्या करते हैं हम, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि NaSO3 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या होगा, CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, विरंजक चूर है, या तो इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों, NaOH, यानी कि कास्टिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो जहाँ तहाँ कभी कभी दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल अग्निशामक में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अधिक मात्रा में ए नंबर का जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम धोवन सोडा का सूत्र लिखेंगे। धोवन सोडा क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O 10H2O। तो यहाँ पे जो 10 अणु दिया गया है जल का, इसका प्रतिशत हमें क्या करना है, निकालना है, इसका प्रतिशत क्या करना है, निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इस 10H2O का जो द्रव्यमान होगा ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल द्रव्यमान जो होगा नीचे रखेंगे, टोटल द्रव्यमान को नीचे रखेंगे, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। इससे हमारा क्या निकल करके आएगा, जो ये 10 अणु जो हमारा है उसका प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। H2O का एक अणु का अगर हम द्रव्यमान संख्या निकालें दोस्तों कितना हो जाता है हमारा, ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन की 2, यानी कि टोटल अणु कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। अगर एक H2O अणु की बात करें तो 18 हो गया, तो 10 का कितना हो जाएगा, 180, कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे हमारा 180 निकल करके आएगा इधर से, यहाँ से भी नीचे भी क्या होगा 180। और सोडियम की बात करें तो कितना हो जाएगा, सोडियम का एक सोडियम का लगभग दोस्तों 23 के लगभग के बराबर होता है। तो 2 सोडियम और 23 दोनों कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 2 सोडियम का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और कार्बन की बात करें तो एक कार्बन का कितना द्रव्यमान होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है,
16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी कि 180 गुना 100। और दोस्तों ये हमारा 180 अणु इसमें अभी भी लिखने के लिए हम भूल चुके हैं, 180 अणु यहाँ पे ये लिखेंगे हम। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 अणु उधर, और यहाँ पे टोटल 48, 8 8 8 8 8 16 का 6 बाकी यहाँ थे, 1 4 4 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 6 8 286 कितना होगा, 286 क्या हो जाएगा, 286। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम इनको काटते हैं तो इसको काटने के बाद टोटल जो हमारा आएगा निकल के दोस्तों 62.9% आएगा। कितना निकल कर आएगा, 62.9% निकल के आएगा, जो हमारा किस में है, डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। धोवन सोडा का सही सूत्र क्या है, तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था दोस्तों, धोवन सोडा का जो सही सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2 तो जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। देखिए दोस्तों, अगर सोडियम धातु को खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेता है, इसमें क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए दोस्तों जो सोडियम धातु होता है, इसे जो हमारा केरोसिन तेल होता है, केरोसिन तेल होता है, उसमें इसको डुबा करके रखा जाता है। केरोसिन तेल में, या जो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल, इसमें इसे डुबा करके रखा जाता है, मिट्टी तेल में डुबो करके रखा जाता है सोडियम धातु को। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सोडियम को ही नहीं बल्कि पोटेशियम और सोडियम दोनों को पानी में डुबा के, सॉरी, मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों धातु जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया है, देखिए तो प्रति अम्ल के रूप में हम शुरू से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं, NaHCO3, या जो बेकिंग सोडा या खाने वाला सूत्र है वो हमारा एंटा एसिड या प्रति अम्ल के इस्तेमाल के रूप में काम आता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। हम क्या जानते हैं, जो बेकिंग सोडा हमारा होता है, बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, सिर्फ NaHCO3 होता है। लेकिन जब इस NaHCO3 में हम टार्टरिक एसिड या वीक एसिड को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक, हाँ बिल्कुल ए नंबर का ही दोस्तों हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा का सूत्र हमारा क्या होता है, ये बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो जो कि ये है। अब इसमें क्या करेंगे, हम टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ये क्या है, ये ही क्या है, हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किस को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हमारा सबसे ऊपर में क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके साथ क्या आता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो इसमें दोस्तों हमारा जो सबसे ऊपर होगा उसे क्या होगा, नहीं हटा सकता है, यानी कि जो कार्बन होता है, कार्बन हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पे जो तांबा की बात करें, तांबा भी हमारा क्या रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, लोहा भी नीचे है, जस्ता भी क्या होता है, नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। लेकिन सोडियम धातु हमारा या पोटेशियम धातु क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जिससे क्या कर सकता है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब उसे सोडियम को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, देखिए दोस्तों कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH जो है वो हमारा क्या है, कास्टिक सोडा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या हमारा खाने वाला नमक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 जो धोवन सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोस्तों कास्टिक सोडा का सूत्र हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो NaOH होता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि दोस्तों Na2CO3, जो हमारा धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु जो होता है दोस्तों, उसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसे केरोसिन ऑयल में या केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग कर देता है या करती है, पीला रंग प्रदान करती है? जब हम सोडियम धातु को गर्म करेंगे या जलाएंगे तो पीला रंग देता है। क्या आता है? पीला रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे सोडियम धातु ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट की जो धोवन सोडा का सूत्र है वो हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? देखिए दोस्तों, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो हमारा क्या होता है, NaCl होता है। और NaCl में से जो हमारा जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जलीय विलयन होगा। अब इसके थ्रू से अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए या करंट पास किया जाए तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, NaOH का निर्माण करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन भी, ये भी निकल सकता है लेकिन ये कम चांस है। और यहाँ पे HCl दे दिया गया, HCl तो निकल ही नहीं सकता है, हाइड्रोजन तो निकलेगा इसमें दोस्तों, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस कहाँ से निकल जाएगा? तो ये तीनों नहीं, बल्कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जो यहाँ पे हमारा निकला हुआ है वो सही आंसर हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड में पानी में डुबोई मध्य में बिजली पारित, सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा वो सेम क्वेश्चन था। तो हमारा जो NaCl के साथ जब हम H2O को घोलेंगे तो क्या हमारा निकलेगा, NaOH निकलेगा और साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम निकलेगा, सोडियम बिल्कुल नहीं निकलेगा दोस्तों, सोडियम और पानी बिल्कुल नहीं, सोडियम ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH हमारा निकलेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में निकलेगा। तो जो डी नंबर का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो क्या होगा हमारा सूत्र, Na2CO3 प्लस HCl। अब इसको जब रिएक्शन कराएंगे दोस्तों तो हमारा इसमें कौन सा गैस निकलेगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? NaCl निकल जाएगा। और NaCl निकलने के साथ साथ यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और NaOH का भी निर्माण होगा। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो क्या होता है हमारा सूत्र, Na2CO3, जो हमारा क्या है, धोवन सोडा है। और इस धोवन सोडा के साथ HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सबसे पहले क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा। साथ ही साथ H2O निकलेगा और इसके साथ साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारा क्या होगा, रिलीज करेगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे इसमें इस रिएक्शन में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaSO3 जो हमारा क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र है या खाने वाला सोडे का सूत्र है। जब हम इसको गर्म करते हैं इससे हमारा सबसे पहले क्या निकलता है दोस्तों,
Na2CO3 निकलता है, साथ ही साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल का कुछ अणु भी निकलता है, जल का कुछ अणु भी निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन गैस हमारा नहीं दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी नहीं दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या जल का अणु का निर्माण करेगा। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा है कि सोडियम धातु को जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, Na से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो Na होता है वो Na को ही क्या है, नेट्रियम शब्द से लिया गया है। क्या किया गया, नेट्रियम शब्द से लिया गया है, जो क्या है, एक लेटिन शब्द है। क्या है, लेटिन नाम या शब्द है। तो यहाँ पे सोडियम धातु का नाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो पोटेशियम धातु हमारा होता है, पोटेशियम धातु को उसे किस से, के से डिनोट किया जाता है। के का अर्थ है दोस्तों कैलियम। क्या होता है, कैलियम, यानी कि जो ये भी हमारा क्या है, लैटिन शब्द है। तो यहाँ से पोटेशियम को भी के से डिनोट किया जाता है, तो वो कैलियम से लिया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? दोस्तों हम क्या जानते हैं, सोना हमारा क्या है, मुक्त पाया जाता है, चांदी भी क्या पाया जाता है, मुक्त पाया जाता है, और प्लेटिनियम भी मुक्त पाया जाता है। लेकिन सोडियम धातु मुक्त नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसे हमें कहाँ पे, केरोसिन तेल में डुबो के रखना पड़ता है। अगर ये सोडियम धातु हमारा मुक्त होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है, तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सोडियम धातु कभी भी मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ डैश के भीतर रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जाता है। देखिए दोस्तों, वॉशिंग सोडा का अर्थ क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा। तो धोने सोडा को हम क्या करते हैं, जो हमारा कठोर जल होता है, जल हमारा क्या होता है, कठोर होता है। कठोर जल होने का कारण क्या है दोस्तों, उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाना, सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, जिसके कारण जल क्या होता है, कठोर होता है। और यही जल की कठोरता को हटाने के लिए क्या किया जाता है, धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पेयजल के कीटाणु के शुद्धिकरण के लिए बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो पेयजल के कीटाणु को शुद्धिकरण के लिए CaO Cl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पकाने के लिए बिल्कुल नहीं, कठोर जल को नरम करने के लिए। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कठोर जल हमारा क्या होता है, उसे नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर का। जल में डैश मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो वो हमारा दोस्तों वॉशिंग सोडा या तो धोवन सोडा का इस्तेमाल करके जल की कठोरता को हटा सकते हैं। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, टूथपेस्ट की सामग्री की बात करें तो उसमें हमारा फ्लोराइड भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो हमारा होता है एक धोवन सोडा होता है। और धोवन सोडा का इस्तेमाल हम कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कठोरता जल को हटाने के लिए काम करते हैं, बल्कि टूथपेस्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, हम कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर का सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो बेकिंग सोडा है वो हमारा क्या, खाने वाला सोडा है। और उस खाने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, NaHCO3। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? तो वो हमारा दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा है, पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाए तो ये हवा के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रिएक्शन कर लेता है। डैश धातु ठंडे जल के साथ स्थिरता से अभिक्रिया करती है? देखिए दोस्तों, ठंडे जल के साथ, अब हम बात करें दोस्तों, हम क्या देख चुके हैं, जो हमारा सोडियम और जो पोटेशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। खुला रहने पर ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। तो उसी प्रकार जब ठंडा जल होगा
यानी कि H2O अणु होगा, उसमें अगर सोडियम संपर्क में आता है तो H2O के पास क्या है, हमारा ऑक्सीजन का अणु है, तो ये ऑक्सीजन के अणु के भी साथ क्या करता है, अभिक्रिया या रिएक्शन करता है। क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है। तो सोडियम क्या करेगा, आसानी से रिएक्शन कर लेगा। निम्नलिखित में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं। देखिए दोस्तों, कॉपर की बात करें, कॉपर हमारा क्या है, इन चारों ऑप्शन में दोस्तों, चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों हमारा क्या होता है, धातु होता है। चारों क्या होता है, धातु होता है। लेकिन सोडियम की बात करें तो सोडियम की डेंसिटी इतना कम होता है, इसकी डेंसिटी या मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चाकू से आसानी से काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। देखिए दोस्तों, दो धातु होता है, एक क्षारीय धातु होता है और एक क्या होता है, क्षारीय पार्थिव धातु, जिसे हम क्षारीय पार्थिव धातु। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्षारीय धातु हमारा होता है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, और क्षारीय पार्थिव धातु होता है वो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की बात करें क्या होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार देखें तो बेरियम पहला तत्व है, कैल्शियम तीसरा तत्व है, मैग्नीशियम दूसरा तत्व है। सोडियम की बात करें दोस्तों तो सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि हमारा क्षारीय मृदा धातु है। तो ये यानी कि यहाँ पे दोस्तों सोडियम अलग यहाँ पे दिख रहा है, जो कि पार्थिव धातु नहीं है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट आने के दोस्तों जो धोवन सोडा का सूत्र के बारे में पूछा गया है, तो जो कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। हम बात करें तो बेकिंग सोडा का हमारा सूत्र क्या होता है, एक एक सूत्र को पहले देखते हैं दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बेकिंग सोडा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, NaHO3। और बी नंबर ऑप्शन की बात करें यानी कि जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का सूत्र हमारा क्या होता है, जिप्सम के सूत्र की बात करें तो क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या हमारा जिप्सम का सूत्र है। और सी की बात करें यानी कि वॉशिंग सोडा की तो Na2CO3 डॉट 10H2O। अब डी नंबर के ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यानी कि कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 डॉट 5H2O। इसे दोस्तों नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, या तो ब्लू ब्लू विट्रॉयल के नाम से भी कह सकते हैं इसको, ब्लू विट्रॉयल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिस्टलीकरण यानी कि पानी के क्रिस्टलीकरण अणु के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा बी नंबर ऑप्शन जिप्सम की बात करें तो जल का 2 अणु होता है, और धोवन सोडा की बात करें तो जल का 10 अणु होता है, और अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो उसमें 5 अणु होता है। लेकिन जो हमारा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा है, क्या इसमें जल का कोई अणु है, जल का कोई अणु नहीं पाया जाता है। क्या क्या पता है, जो बेकिंग सोडा हमारा होता है या खाने वाला सोडा में जल का कोई अणु नहीं पाया जाता है। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जल का किसी भी प्रकार का अणु या क्यूब नहीं पाया जाता है या क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे की बात किया गया है, इसके साथ HCl को नहीं मिलाया जाता है। तो इसके साथ दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या देगा, NaCl का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ H2O का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कौन सा दिख रहा है ऑप्शन हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना तो ऑक्सीजन ना तो क्लोरीन, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन क्लोरीन दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है
सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम कहते हैं। बी ए यहाँ पे क्या करेगा, ये बी ए इस SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी कि BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे हमारा ये चीज़ का निर्माण कर लेगा, यानी कि BaSO बेरियम सल्फेट या तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का सूत्र का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या क्या बनेगा, यानी कि क्या मिलता है। तो ये देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। यहाँ पे इसमें प्रतिक्रिया होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बिल्कुल नहीं। बेरियम क्लोराइड बनता है, बिल्कुल नहीं। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये बेरियम सल्फेट बनता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। देखिए दोस्तों, धनावेशित आयन बनाने की बात करें तो यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना है दोस्तों, सोडियम का 72 कक्षा में 281 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का 20 होता है यानी कि 2882। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका क्या होता है, 12 होता है। तो ये क्या होता है, 282, यानी कि सबका इन सबका दोस्तों, अगर जिंक की बात करें तो इसमें भी 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो कम चार्ज रखेगा, जो कम 72 कक्षा में जिसका कम इलेक्ट्रॉन होगा, वो आसानी से क्या करेगा, लूज कर सकता है। तो यहाँ पे सोडियम आसानी से लूज कर सकता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम क्या जानते हैं, जो सोडियम सॉरी पोटेशियम और जो सोडियम धातु होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो अधिक तेजी से रिएक्शन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है। तो वो हमारा दोस्तों सोडियम और पोटेशियम धातु, इसके बारे में हम जान चुके हैं पहले। सोडियम धातु डैश में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक होता है, तो वो दोस्तों हमारा बेकिंग सोडा का घोल, जो कि हमारा NaHCO3 होता है, वो सही हो जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घोल सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों 10H2 हम लोगों ने क्या देखा था, जो धोवन सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो ये जो यहाँ पे 10 अणु दिख रहा है, वो इसी के बारे में पूछा गया है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के कितने अणु होते हैं। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, वहां पे धोवन सोडा बोला है और यहाँ पे वॉशिंग सोडा बोला है, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा। डैश एक क्षार धातु है। तो क्षार धातु किसे कहते हैं दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्षार धातु, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा हमारा हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो मैग्नीज हमारा पहला ग्रुप में नहीं है, एल्युमिनियम भी पहला ग्रुप में नहीं है, सोडियम हमारा पहला ग्रुप का तत्व है, जो कि तीसरे नंबर का या तीसरे आवर्त या पहले ग्रुप का तत्व है। तो ए नंबर सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैग्नीशियम की बात करें तो ये दूसरे ग्रुप का तत्व है, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। Na2O एक डैश ऑक्साइड है। Na2O की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या जानते हैं, दूध की बात करें तो दूध में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इस अम्लता को दूर करने के लिए उस दूध वाला क्या करता है, थोड़ा सा जो होता है खाने वाला सोडा मिला देता है, जो क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। तो इस अम्लीकरण को रोकने के लिए NaHCO3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए तो पहला ही कथन क्या हो, ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर हम क्या जानते हैं, जो बेकिंग पाउडर हमारा होता है, बेकिंग सोडा
प्लस टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। क्या है? टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, ये हमारा मैलिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का कैंसिल हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल इसमें है, टार्ट्रिक अम्ल इसमें है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बेकिंग सोडा क्या जानते हैं? बेकिंग सोडा जो हमारा होता है NaHCO3 होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा के बारे में बोला गया है, तो गलत हो जाएगा, ये सी नंबर का यहाँ पे सही होगा। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है? बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करना। तो ये पीछे हम लोगों ने दोस्तों इसके बारे में जान चुके हैं। तो बोरेक्स जो होता है सोडियम यौगिकों का निर्माण करने का काम करता है। ये भी क्या है? पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने का काम करता है, बिल्कुल सही। जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में किया जाता है, तो ये भी किया जाता है। तो यानी कि तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन हमारा डी नंबर पे ऑप्शन पे दिया गया है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। धोवन सोडे के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती है। Na2CO3 प्लस HCl का रिएक्शन करवाने पर सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और साथ ही साथ H2O निकलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रहा है, ऑक्सीजन पे गैस नहीं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या तो जल के अणु निकल रहा है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, देख दोस्तों, सोडियम सल्फेट के रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2SO4 होता है। Na2SO4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सोडियम कार्बोनेट अणु में देख दो, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें कितने अणु दिख रहा है? पहला तो सोडियम की बात करें तो सोडियम यानी कि सोडियम के कितने अणु है? 2 अणु है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के कितने अणु है? 1 अणु है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने अणु है? 3 अणु है, यानी कि 2 और 1 3 और 3 6। तो सोडियम कार्बोनेट में 6 अणु दिखते हैं। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन के अनुसार लेना पड़ा, अगर Na2CO3.10H2O होता तो यहाँ पे हमारा अलग निकल कर के आता, यहाँ पे अणुओं की संख्या अलग निकल करके आता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सी का ही आंसर सही होगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं दोस्तों। जो मधुमक्खी की डंक होता है उसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो उस अम्ल को कम करने के लिए हम एक क्षारीय पदार्थ यानी कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है? हमें दर्द में राहत मिलता है या जलन में राहत मिलता है। तो बेकिंग सोडा भी ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या डैश वाला एक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा? जो Na2 वो होता है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। और इस क्षारीय ऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो सेरामिक में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी वाला होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सोडियम धातु सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो वो हमारा दोस्तों सोडियम होगा और पोटेशियम होगा। सोडियम होगा और पोटेशियम होगा, उसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, चाहे चींटी काटे या मधुमक्खी काटे, उसके असर को कम करने के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा को लगाना है, जो कि डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दोनों चींटी या मधुमक्खी काटता है उसमें एसिड पाया जाता है, और एसिड को खत्म करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो बेस को मिलाते हैं तो हमारा वो दर्द खत्म हो जाता है। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। देखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले, तो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने सोडे की बात कर रहा है, यानी कि NaHO3।
तो सबसे पहला तत्व हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 1 2 3 4 तत्व होते हैं। क्या होते हैं, 4 तत्व होते हैं। तो सल्फर हमारा क्या बेकिंग सोडा में होता है, बिल्कुल नहीं। पोटेशियम होता है, बिल्कुल नहीं। सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कि सी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन होता है इसमें, पोटेशियम नहीं, यानी कि सी का क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।